नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट पर सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मेरा मॉक टेस्ट है वह झारखंड से संबंधित जितने भी एग्जाम है सभी को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट लाए हैं। तो आज जो मेरा पहला प्रश्न है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा झारखंड को एक साहबगंज जिले की प्रभाग है? ठीक है, तो पहला ऑप्शन बोलता है मांद्रो, सेकेंड ऑप्शन है बोरिया, थर्ड ऑप्शन है बरहेट और फोर्थ ऑप्शन है राजमहल। तो कौन सा इसमें ऑप्शन होगा, जल्दी से बताएंगे आप लोग। प्रश्न कहता है झारखंड का एक कौन सा साहबगंज जिले का प्रभाग है, इसमें से आपका जो प्रश्न का आंसर होगा राजमहल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। तो एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और जो लोग नए जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को एक बार सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राजमहल। अब बात रहा साहबगंज, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले साहबगंज का जो जिला है झारखंड का, इसका गठन कब किया गया? तो ध्यान रखना है 17 मई 1983 को गठन किया गया साहबगंज जिला को। ये तो क्लियर हो गया। फिर देखते हैं कि साहबगंज जो है, जो साहबगंज जिला है यह झारखंड के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर पूर्व। किस दिशा में है? तो उत्तर पूर्व। ये भी क्लियर हो गया। फिर देखते हैं कि साहबगंज जो है, थोड़ा सा चलिए, जो साहबगंज जिला है यहां का जो घनत्व है वह कितना है? तो 558। ये भी समझ में आ गया घनत्व सर। फिर देखते हैं साहबगंज जिला जो है उनका लिंगानुपात क्या है, सेक्स रेशियो क्या है? तो ध्यान देना है 952। ये क्या है? तो लिंगानुपात है। ठीक है ना, चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं साहबगंज से संबंधित गठन, तो समझ में आ गया। इनका हेडक्वार्टर कहां है? ये कई बार पूछा हुआ है। साहबगंज का जो हेडक्वार्टर है वो साहबगंज में ही है। ये भी क्लियर हो गया। और अगर बात करते हैं यहां पे कि एक तो बोरिया, एक बरहेट, ये भी क्लियर हो गया, और एक राजमहल, ये 3 यहाँ का क्षेत्र भी था, विधानसभा क्षेत्र भी। ठीक है ना। लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पे कितना है? तो 1 है। ये भी क्लियर हो गया। आपका प्रश्न का आंसर सी। आगे आते हैं अगले प्रश्न। 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार, 2011 में कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को सर्वोच्च उत्पादन के लिए दिया गया है। तो वह किस चीज के लिए? पहला ऑप्शन दलहन, सेकंड है चावल, दूसरा है मसाले एंड गन्ना। तो कौन सा प्रश्न का आंसर होगा पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि कर्मण पुरस्कार किनको दिया गया है? एक बार जितने भाई बंधु मेरे देख रहे हैं सभी को एक बार आप क्या कर देंगे, लाइक बटन दबा देंगे और लाइक के साथ कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है ना। कमेंट करने से ये लगता है कि नहीं, हम जिस तरह आपके साथ मेहनत कर रहे हैं उस तरह आप भी हमारे साथ, ठीक है ना, जो कह रहे हैं वो बात आप सुन रहे हैं। तो कृषि कर्मण पुरस्कार झारखंड राज्य को सर्वोच्च उत्पादन के लिए जो दिया गया है वह कौन सा हो जाएगा? दलहन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए? 1। अच्छा, एक प्रश्न आपको करा देते हैं कि झारखंड में अगर बात किया जाएगा कि सबसे ज्यादा जो होता है वह क्या होता है? धान। ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करते हैं तो मक्का, और इसके बाद अगर बात करते हैं तो गेहूं। ठीक है ना। ये 3 है जो क्रम से आपको बता दिए। अब अगर फिर पूछेगा आपसे एग्जाम में कि बताओ जो धान है यह सबसे ज्यादा झारखंड में किस जगह में होता है? तो पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है ना, पश्चिमी सिंहभूम में होता है। चलिए फिर अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कभी क्या पूछेगा कि जो धान है इनका औसत वर्षा कितना है या कितना होना चाहिए? तो 75 से 200 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए। ये भी क्लियर हो गया। फिर अगर आपसे प्रश्न पूछे एग्जामिनर कि बताओ कि धान का अगर टेम्परेचर पूछा जाएगा तो वह कितना होगा? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। ये भी क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है। और अगर पूछा जाए कि धान का अगर अनुसंधान केंद्र कहां पे है भारत में, तो ध्यान देना धान का जो हो जाएगा वो कटक। कहां पे हो जाएगा? कटक। ठीक है ना। चावल का वहीं पे, और कटक कहां है? तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में। ये भी क्लियर हो गया। और ये भी पूछेगा कभी कि धान का बताओ कभी इनका साक्ष्य सबसे पहले कहां मिला? आपको पूरा जीएस निचोड़ के रख देंगे, देख रहे होंगे आप। ठीक है ना। जो धान का पूछा गया साक्ष्य सबसे पहले, तो दोस्त याद रखना यह मिला लोथल में। और लोथल कहां पड़ता है? तो लोथल पड़ता है गुजरात में। ठीक है ना। लोथल गुजरात में है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग
कि लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो लोथल जो बसा हुआ है ये भोगवा नदी के किनारे। मजा आ रहा होगा, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ है लोथल। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बता चुके हैं। अगर आपको लोथल ऑप्शन नहीं मिले तो आप मारेंगे क्या, रंगपुर। और रंगपुर भी दोस्त कहां पे है, ये भी आपको गुजरात में ही शहर मिलेगा। फिर प्रश्न आएगा कि अगर ये भी दोनों नहीं रहेगा तो आप किसको मारेंगे, तो ये भी आपको बता देते हैं। एक पड़ता है कोल्डिवा, ठीक है ना, कोल्डिवा। और कोल्डिवा कहां पड़ता है, ये इलाहाबाद में, ठीक है ना। अब देखिएगा फिर यहां से करंट अफेयर क्वेश्चन एक है कि इलाहाबाद का जो नाम परिवर्तित करके बना दिया गया है प्रयागराज, तो ये भी क्लियर हो गया। और मक्का और गेहूं ये दोनों का दोनों पलामू जिला में है, ठीक है ना, पलामू जिला में है। क्या सारा का सारा सॉल्यूशन जबरदस्त अंदाज में करा रहे हैं, ठीक है ना, याद रखेंगे। ये आपका रहा प्रश्न का सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर यहां पे एक। अगले प्रश्न आते हैं कि गणेश देवशंकर ने किताब को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया था, कौन सा पुस्तक है, ठीक है ना, जो गणेश देवकार ने किताब को लिखा जो अंग्रेजों ने प्रतिबंध कर दिया। ऑप्शन नंबर एक है कुंजवाना, देसर कथा, खेरवाल वीर या स्वराज लूट गया। बताइए जल्दी से आंसर। क्या होगा जल्दी से बताएंगे, आंसर आपका हो जाएगा देशेर कथा। देशेर कथा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, सीर। अब देखिएगा यहां पे बात किया गया है कि खेरवार का किसने बोलेगा, तो ये लिखेंगे रघुनाथ मुर्मू, रघुनाथ मुर्मू, ठीक है ना। और अगर बात करेंगे कि स्वराज लूट गया किसने पुस्तक लिखा है, तो ये भी प्रश्न आप ध्यान देना है, राम नारायण, राम नारायण, राम नारायण। क्लियर हो गया। तो हर प्रश्न का हर ऑप्शन का आपको मिलेगा डिटेल नॉलेज। मेरा मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करेंगे, जो भी हम जितना कराएं आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, ठीक है ना। और कमेंट करके बताना फिर से सेशन को, ठीक है ना, कैसा रहा सेशन। और अगर आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाएगा अगला कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस आयु वर्ग के लिए लक्षित किया गया है, तो 15 से 40, 15 से 35, 20 से 40 या 20 से 35। सभी लोग जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। दीनदयाल उपाध्याय के लिए ग्रामीण कौशल योजना पूछा गया है, सब लोग बताएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, 15 से 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अब ये पूछा जाएगा एग्जाम में कि बताओ कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण जो कौशल योजना है इसको कब स्टार्ट किया गया, हमारे भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्त याद रखना है ये जो स्टार्ट किया गया योजना यह आया था 25 दिसंबर 2014 को। अच्छा, अगर इसमें आपको पता होगा जब भी कोई योजना आता है तो कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ शर्त बना के रखता है, ठीक है ना। तो यह आया कब, 25 दिसंबर 2014। अगर इनका एज आयु पूछा जाएगा तो 15 से 35 वर्ष के आयु के बीच इनको रखा गया है, इस योजना का लाभ ले सकता है। गुड। अब अगर पूछा जाएगा कि सर मैक्सिमम कितना अमाउंट तक इसमें मिल सकता है, तो 1 लाख। कितना मिलेगा, 1 लाख, ठीक है ना। ये क्लियर हो गया। सर यह योजना किस लिए लाया गया है, तो याद रखना है दीनदयाल उपाध्याय जो ग्रामीण कौशल है यह ग्रामीण में युवाओं को रोजगार देने से संबंधित है। ग्रामीण युवाओं को रोजगार देगा वही योजना था। तो कब लाया गया, 2014 में। किस एज के आयु वर्गों के लिए, तो 15 से 35। इसमें मैक्सिमम कितना लाभ ले सकते हैं आप, 1 लाख का लाभ ले सकते हैं। आपका आंसर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं, योजना बनाओ अभियान भारत सरकार के किन 2 कार्यक्रम का विलय का नतीजा है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना, मिशन सुझाव और ग्राम पंचायत विकास योजना, मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास प्राधिकरण। तो कौन सा ऑप्शन होगा जल्दी से पढ़ के बताएंगे आप लोग। जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना है मिशन अंत्योदय और ग्राम पंचायत विकास योजना आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। और ये अब 1-2 प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि अन्नपूर्णा योजना और अंत्योदय योजना ये दोनों जो आया था, कई बार पूछता है एग्जाम, ठीक है ना। अन्नपूर्णा योजना आप लोग नोट कर लेंगे। अन्नपूर्णा जो योजना आया था
ठीक है, और अंत्योदय, अन्नपूर्णा और अंत्योदय, ये जो दोनों योजना आया, यह आया था सन 2000 में। सन 2000 में एक प्रश्न और पूछता एग्जाम में कई बार, क्या पूछता है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो आया था, यह लाया गया था 1993 में। 1993 में यह भी कई बार पूछा गया है, ऑप्शन याद रखना है। अगला प्रश्न आते हम लोग नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संजीवनी परियोजना के बारे में बताया सत्य नहीं है। अच्छा, अगर कभी एग्जाम पूछे कि सत्य नहीं है, ठीक है ना, या कभी पूछे आपसे कि इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको क्या करना है इसमें से, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ना है। और पहला प्रश्न पूछा है संजीवनी परियोजना के बारे में सत्य नहीं है। पहला, संयुक्त देवताएं समूह के गठन और कार्यान्वयन के लिए संजीवनी परियोजना को जनादेश दिया गया है। चलिए, बहुत बड़ा ऑप्शन है, आप सिर्फ और क्या करेंगे, पढ़ के ऑप्शन देंगे। आंसर क्या हो जाएगा, तो संयुक्त देवताएं समूह के गठन और कार्यान्वयन के लिए संजीवनी परियोजना को भी जनादेश दिया गया है। आगे प्रश्न आते हैं, झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या पूछा गया कितना है, 22, 20, 23 या 25। झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या बताना है आपको। जल्दी से बताएंगे। तो झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या होगा, 25 है वर्तमान में। अब आइए, बात है कि झारखंड में न्यायाधीश के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे डिटेल इसके बारे में। ये जो झारखंड का जो हम लोग को मान के चलिए कि सबसे पहले हाईकोर्ट का जो गठन किया गया हुआ, यह कब किया गया है, तो 15 नवंबर सन 2000 में। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। फिर पूछते हैं कि झारखंड का अगर क्षेत्रफल कितना है, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर। अगर बात करते हैं यहाँ पे जिला कितना है, तो वर्तमान में 24 जिले हैं, ठीक है ना। अच्छा, वर्तमान जो 2 जिला बना था लास्ट में, वह कौन सा बना था, एक तो खूंटी बना हुआ है और एक बना हुआ रामगढ़। और ये दोनों जो जिला बना, यह सर कब बना था, तो ध्यान देना है 2007 को बना है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं यहाँ पे कि जनसंख्या के आधार पर झारखंड का स्थान, तो वह क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर जनसंख्या का पूछेगा, ठीक है ना, ये तो क्षेत्रफल, जनसंख्या पर पूछेगा तो वह हो जाएगा 14, ठीक है। अब देखिए, झारखंड जब हाईकोर्ट का गठन किया गया, ठीक है ना, हाईकोर्ट का जब गठन किया गया, तो उसमें टोटल 7 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश, टोटल कितना था, 8। वर्तमान में कितना है, 25। अगर पूछा जाए आपसे प्रश्न में कि बताओ झारखंड हाईकोर्ट का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो ध्यान देना है, पहला मुख्य न्यायाधीश हम बता रहे हैं, ठीक है ना, विनोद कुमार गुप्ता। और विनोद कुमार गुप्ता अगर पूछ दे कि सर कब से कब तक रहा था, तो ध्यान देना, ये 2000 से 2003 तक, 2000 से 2003 तक रहा था, पहला मुख्य न्यायाधीश झारखंड हाईकोर्ट का। अब अगर बात किया जाएगा इसमें से कि पहला महिला न्यायाधीश कौन बना था, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना, फर्स्ट महिला में, तो ये भी ध्यान देना, ज्ञानी सुधा, ठीक है, ज्ञानी सुधा करके था जो पहली महिला बनी थी। अगर बात किया जाएगा कि सर वर्तमान में हाईकोर्ट का कौन मुख्य न्यायाधीश है, झारखंड हाईकोर्ट का, तो ये भी प्रश्न जान लो। इनका वर्तमान में अगर देखा जाए तो डॉक्टर रवि रंजन, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, डॉक्टर रवि रंजन। और ये कब से है पद पर, तो ये है 2019 से अब तक, 2019 से कंटिन्यू अब तक बने हुए हैं। तो आपका पूरा प्रश्न क्लियर हो गया झारखंड हाईकोर्ट से संबंधित। और एक प्रश्न और जान लेंगे, अगर हाईकोर्ट का बात किया गया है तो हाईकोर्ट किस आर्टिकल में स्थापित किया गया है, आर्टिकल 214 में। हर राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए, जबकि हाईकोर्ट का अगर गठन आपसे पूछे वह आर्टिकल 216, अनुच्छेद 216। दोनों प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा गया है कि हर राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए, ठीक है ना, हर एक राज्य में एक हाईकोर्ट होना चाहिए, वह आपको आर्टिकल मानना 214। अगर पूछा जाए हाईकोर्ट का गठन किया गया किस आर्टिकल में, तो वह आपको मारना है 216। 216 में क्या होगा, गठन का बात किया गया है, ठीक है ना। ये रहा पूरा हाईकोर्ट के बारे में, ठीक है। अगर बात किया जाएगा सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है, आपको पता होना चाहिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट। सबसे पुराना हाईकोर्ट है इलाहाबाद हाईकोर्ट।
और इसका गठन कब किया गया है? 1866। 1866 में पहला सबसे पुराना हाईकोर्ट, 3 हाईकोर्ट को छोड़ करके कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली, ठीक है ना, ये तीनों का गठन किया गया था। कलकत्ता, मद्रास और चेन्नई, ये जो गठन किया गया था ये 1862 में। नेक्स्ट आएंगे, किस वर्ष पूछा गया खूंटी जिले को, किस वर्ष खूंटी जिले को बनाया गया है, अलग किया गया था? हम आपको जस्ट अभी पिछले प्रश्न में बताए हैं कि 2 जो नवीनतम जिला बना था खूंटी और रामगढ़, सर कब बना था हम पहले बता चुके हैं, एक बार देख लेंगे आप सॉल्यूशन को। देखिए यहां पे दिख रहा होगा खूंटी और रामगढ़ दोनों जिला को सन 2007 में बनाया गया है, यहां पे बता चुके हैं, वही प्रश्न आगे आपको दिख रहा होगा। आगे आते हैं, देखिए खूंटी जिले को किस वर्ष अलग किया गया? आंसर हो जाएगा 2007, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग, बोला गया है कि MMJSSA का पूर्ण रूप क्या होगा? मुख्यमंत्री जननी शिशु संस्था अभियान, मुख्यमंत्री जननी शिशु सुरक्षा अभियान, ठीक है ना, मुख्यमंत्री जननी संस्था सुरक्षा अभियान, क्या होगा बताएंगे। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वह मुख्यमंत्री जननी शिशु संस्था अभियान, ठीक है ना, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा अगर बात किया जाएगा कि सर इसका गठन कब किया गया है, तो ध्यान देना है 2005 को किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए, और यह योजना अगर पूछेगा कि किससे संबंध है, तो ये गर्भवती महिलाओं से संबंधित है, उनको चिकित्सा मुहैया कराया जाएगा, ये है, ठीक है ना। आगे आते हैं, अगले प्रश्न बताएंगे, पूछा भौगोलिक, बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, 1000% इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है, यहां से प्रश्न आता ही है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य पूछा गया निम्न में से कौन सा है? इस बात पर आपको ध्यान देना है, आप लोग ये मत बोलेंगे कि सर झारखंड का सबसे बड़ा भौगोलिक जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो पलामू, वो है, लेकिन यहां प्रश्न क्या बोला है, इनमें से कौन सा है? इस ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है कि सबसे बड़ा आपको बताना है, ठीक है ना। यस, हम जब बताते हैं आप लोगों को लगता है कि सर गलत पढ़ा दिए, अरे ऑप्शन में यहाँ पे इसके अनुसार बड़ा होता है, अगर झारखंड में देखा जाएगा सबसे बड़ा तो पलामू होगा, वो तो पता है हमको भी और आपको भी पता है। चलिए ऑप्शन में कौन सा होगा बताएंगे। क्या होगा आंसर? तो यहाँ पे ऑप्शन अनुसार हो जाएगा लावा लॉन्ग, ठीक है ना। अब देखिए जो लावा लॉन्ग का जो गठन किया गया है, यहाँ पे अगर एरिया इसका बात करते हैं तो 207 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। बात करते हैं इनका गठन कब किया गया? 1978 में। और अगर बात करते हैं यहाँ पे किस चीज का मिलता है, तो बाघ, तेंदुआ, ये, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। अगर बात करते हैं हम लोग महुआ टांड, ठीक है, महुआ टांड वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहां पे है? महुआ टांड जो पूछा गया है वन्यजीव अभ्यारण्य, और दालमा तो सिंपल है कि दालमा आपका कहां पे हो जाएगा, ये पूर्वी सिंहभूम है। और इनका जो गठन किया गया 1976 में, ठीक है, 1976 में दालमा। अब पूछा गया है महुआ टांड का, तो ये कहां पे हो जाएगा, ये आपको जिला लातेहार, कहां पे? लातेहार में। और इसका गठन कब किया गया? 1976 में। और इंपॉर्टेंट क्या है, यहां भी आप कह सकते हैं तेंदुआ, तेंदुआ, ठीक है ना। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि महुआ टांड में जो यहाँ पे पाया जाता भेड़, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है झारखंड में कि भेड़ जो है वह किस अभ्यारण्य में मिलता है, तो महुआ टांड कहां पे है? लातेहार में। कब गठन किया गया? 1976 में। अगला प्रश्न आगे आते हैं, ये तो आसान है, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा गया, तो यह किस जिला में है? हजारीबाग में ही है। फिर कब पूछा जाएगा इनका गठन कब किया गया? 1976 में किया गया। और यहाँ पे इस वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या मिलता है, तो यहां भी ध्यान देना है, ठीक है ना, तेंदुआ, शेर, बाघ, ये सब मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपको सारा हो गया। अब अगर इसमें से बात किया जाए कि झारखंड के में सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है, तो ध्यान देना वो पलामू है,
कौन सा है? पलामू। ठीक है ना, ये हम बता दिए आपको। इनका अगर पूछेंगे क्षेत्रफल कितना है तो 764 वर्ग किलोमीटर है, ये भी आपको हम बता दिए। ठीक है ना, तो आपका सारा आंसर क्लियर हो गया जी, हो गया क्लियर। अब आइए, और इनका अगर गठन बात किया गया तो यह भी ध्यान रखना 1976 में हुआ है। और यहां पे जो पाया जाता है वह किस लिए? तो हाथी, ठीक है ना, बाघ, ये सब मिलता है पलामू में। सारा प्रश्न क्लियर हो गया। प्रश्न पूछा गया था इनमें से, इसलिए आंसर आपका हो गया लावालौंग। नेक्स्ट आइए, अगले प्रश्न, झारखंड पूछा गया है निवेश केंद्र कहां स्थित है? तो देखेंगे झारखंड निवेश केंद्र जो है वह आपका आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में। ठीक है ना, आपको कहीं कहीं ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है ना, चतरा भी दिखेगा। तो आपको यह ध्यान देना है एक्चुअली कि झारखंड निवेश केंद्र जो है वह कहां पे? नई दिल्ली में। अच्छा, नई दिल्ली से प्रश्न आता है कि भारत का क्या है? वो कैपिटल भी है भारत का। अब फिर बात करते हैं कि हम लोगों का जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है और वो भी कहां है? ये भी सुप्रीम कोर्ट है नई दिल्ली में। फिर पूछेगा सुप्रीम कोर्ट का भारत में नई दिल्ली में गठन कब किया गया? तो दोस्त याद रखना है, ठीक है ना, ये भी गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों का पहले सुप्रीम कोर्ट था कलकत्ता में, अब जो दिल्ली लाया गया वह लाया गया 1911 में। सर किसके समय में? इसमें था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है ना, बहुत प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सारा आपको बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं। और अगर बात करते हैं कि सर इसका कार्यकाल कितना है तो 1910 से 1916। ठीक है ना, इतना तो क्लियर कर रहे हैं, आपको पूरा डिटेल बता रहे हैं मॉक टेस्ट में। ये लग रहा कोई बैच जैसा पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। रांची जो है वह झारखंड का कैपिटल। सबसे ज्यादा साक्षरता का जो दर है रांची में, वह कहां है? रांची में ही है। बोकारो स्टील प्लांट का गठन अगर आपसे पूछेगा तो सन 1964 में किया गया है। ठीक है, जमशेदपुर अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं क्या? इस्पात नगरी कहते हैं। और जमशेदपुर में जो इस्पात कंपनी का गठन किया गया वह किया गया 1907 में, यानी यहां पे हो जाएगा इस्पात स्टील सिटी। स्टील सिटी। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे झारखंड में गर्म स्थान कौन सा है तो आपका हो जाएगा जमशेदपुर। फिर पूछेगा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है झारखंड में, तो ध्यान देना दोस्त, वो है नेतरहाट। कौन सा है? नेतरहाट। तो एक बार सभी लोग आपसे रिक्वेस्ट है, क्या करना है? लाइक बटन दबा दीजिए और प्रेस कर दीजिए और थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मेरा कॉन्फिडेंस और हाई हो जाएगा और आपसे हम क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा कंटेंट ला करके आपको बताएंगे। वैसे तो कम तो बता नहीं रहे, देख रहे हैं प्रश्न कुछ का आता है, हम आपको कितना बता रहे हैं। आइए आगे, अगले प्रश्न है कि भारत का कुल खनिज का कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में है? 30%, 35%, 40% या 45%? जल्दी से बताएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहां पे? 40%। अब देखिएगा, बात है खनिज का, तो खनिज जो सबसे ज्यादा होता है वह किस क्रम के चट्टान में? आर्कियन। ठीक है ना, आर्कियन याद रखना है, गोंडवाना, आर्कियन, गोंडवाना, ये सब जो चट्टान में खनिज ज्यादा मिलता है, याद रखना है। अच्छा, लोहा जो सबसे ज्यादा मिलता है वह पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है ना, पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लोहे की खान, अगर आपसे पूछे कि लोहे की जो खान है वह कहां पाया जाता है, तो यह याद रखना है नोवामुंडी। एक पूछता है नोवामुंडी। ठीक है ना, यहां पे सबसे ज्यादा लोहे की खान है और ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये एशिया में भी सबसे बड़ा है नोवामुंडी। कहां का? एशिया का भी सबसे बड़ा खान है लोहे का, नोवामुंडी। ये भी क्लियर हो गया। अगर बात किया जाएगा कि यूरेनियम खान कहां है झारखंड में, यूरेनियम का, तो दोस्त याद रखना यूरेनियम का है जादूगोड़ा। कहां पे है? जादूगोड़ा में है यूरेनियम का भंडार। और जादूगोड़ा कहां पे है? ये धनबाद में। और धनबाद जो याद रखना है झारखंड का सबसे ज्यादा घनत्व वाला जिला है। और कितना घनत्व अगर पूछेगा तो 1316 वर्ग मीटर आता है आपके लोग इतना धनबाद में। ठीक है ना, क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं कि धनबाद को क्या कहते हैं, तो धनबाद को कहते हैं खनन। क्या कहते हैं? खनन वाला जिला। ठीक है, धनबाद में ही कहते हैं। कोयला सबसे ज्यादा। अच्छा, झारखंड में कोयले का भंडारण सबसे ज्यादा है और उत्पादन के दृष्टि से छत्तीसगढ़ अगले आएंगे। अगले प्रश्न,
अंशुता लकड़ा पूछा गया है कि अंशुता लकड़ा का संबंध किस खेल से, तीरंदाजी, क्रिकेट, हॉकी या आपका मुक्केबाजी। जल्दी से बताएंगे अंशुता लकड़ा के बारे में। अंशुता लकड़ा के बारे में आपको बताना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अंशुता लकड़ा जो है वह किससे है? तो हॉकी से है, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट है आलोक लकड़ा, आलोक लकड़ा, ये भी अच्छा क्रिकेट से पता बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना। सौरभ तिवारी, सौरभ तिवारी आप लोगों को पता होगा जो क्रिकेट देखता है, और इसके बारे में तो बताना है ही नहीं, ठीक है ना। MS धोनी के बारे में हर बच्चा को पता होगा। और इंपॉर्टेंट यहां पे, चलिए ये तो समझ में आ गया। हॉकी अगर बात करते हैं कि प्लेयर की संख्या कितना होता है हॉकी में, 11। पहला वर्ल्ड कप हॉकी कब खेला गया था? 1971 में खेला गया था, ठीक है। हॉकी वर्ल्ड कप, और हॉकी कहां का राष्ट्रीय खेल है? तो ध्यान देना है, हॉकी जो राष्ट्रीय खेल है वो भारत का है, और किसका है? पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। लेकिन हम लोगों को लगता है राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, हर कुछ व्यक्ति के बारे में हॉकी पता है। क्रिकेट का जो राष्ट्रीय खेल कहां का है? इंग्लैंड का है, इंग्लैंड का है, ऑस्ट्रेलिया का है। ये सब जो राष्ट्रीय खेल है वह कहां का है? क्रिकेट, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया का। क्रिकेट में प्लेयर की संख्या कितना होता है? 11। पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप कब खेला गया? 1975 में। कौन जीता था? तो वेस्ट इंडीज जीता था। भारत वर्ल्ड कप कितने बार जीता हुआ है? तो मात्र 2 बार। और वह कब कब जीता हुआ है? 1983 में और 2011 में। तो भारत भी 2 बार वर्ल्ड कप जीता है। अच्छा, पहला वर्ल्ड कप जीता भारत तो किसके कप्तानी में? कपिल देव, ये भी क्लियर हो गया। और दूसरी बार जो देश भारत जीता है वो किनके कप्तानी में? तो MS धोनी, MS धोनी, ठीक है ना। प्रश्न का भंडार लगा देंगे, कंटेंट का देख रहे हैं, प्रश्न एक आता है तो कितना आपको हम पूरा बोर्ड भर देते हैं, तो कंटेंट भरमार देंगे। बस आप क्या करेंगे? कमेंट लिखते जाएंगे और आप प्रेस बटन दबा देंगे लाइक का, ठीक है। बस इतना ही करना है, आप मेरे लिए इतना ही कीजिए बस। उसके बाद आपके